जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग? आज का दिन कुछ खास है। बर्थडे है मेरा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन 50,000। सब लोग ऐसे ऐसे कुछ वीडियो बना बना के मुझे भेज रहे हैं बर्थडे के लिए। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पोस्ट, आपके बर्थडे विशेस वो सब मिल रही हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ये एक अलग फैमिली बन जाती है। एक डिजिटल वाली फैमिली, एक बिल्कुल अलग फैमिली जिसमें कि आपको इंतज़ार रहता है कि कौन कौन आपको कमेंट कर रहा है, कौन आपको विश कर रहा है, कौन आपको नहीं कर रहा है। और इन सब चीज़ों में गहरे में जाते जाते आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, अपनी एक्चुअल फैमिली और फैमिली मेम्बर से दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि हर वक्त हमारे हाथ में ये फ़ोन रहने लग गया है। इस फ़ोन ने वो ज़्यादा स्पेस ले लिया है, आपके परिवार का भी स्पेस ये फ़ोन ले चुका है। आज जन्मदिन की मुबारक पढ़ते पढ़ते, उन मैसेजेस के रिप्लाई देते देते कई बार तो ऐसा फील होता है कि इतने हजारों लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, इतने सैकड़ों लोगों ने आपको टाइमलाइन पे विश किया है, आपकी फ़ोटोज़ को वो टैग कर रहे हैं, आपके साथ में वो ऐड कर रहे हैं। हर फोटो के ऊपर सैकड़ों मैसेजेस हैं। व्हाट्सएप पे भी न जाने कितने मैसेज हैं। ये सब, ये आप लोगों का प्यार है। अभी जैसे मेरे एक पेशेंट के साथ में छोटी बच्ची थी, वो मुझे मेरे लिए एक ये फ्लावर लेके आई। छोटी बच्ची है स्तुति सचदेवा, उसने मुझे बर्थडे विश करते हुए ये फ्लावर दिया। बहुत अच्छा लगता है। ये फ्लावर मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों में से कुछ लोगों की ये सोच होती है कि हम लोग बर्थडे पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो वो हमें क्या गिफ्ट दे रहा है। ये फ्लावर आपको उतनी ही खुशी देगा जो आपको एक बड़ा गिफ्ट या छोटा गिफ्ट देने वाला था। कभी भी किसी गिफ्ट की वैल्यू आप ना देखें। आप देखने वाले का दिल और उसका नज़रिया देखिए, उसने किस नज़रिए से आपको ये गिफ्ट दिया है। एक और बच्ची थी, एक और पेरेंट्स के साथ, मैम आपके लिए डेयरी मिल्क सिल्क लेके आई हूँ। अभी अलग अलग, जैसे अभी जो पेशेंट्स हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सोचना होता है, अलग अलग उनका मानना होता है। अच्छा लगता है। थैंक यू संजय जी, बर्थडे विशेज़ आप मुझे दे रहे हैं। थैंक यू रमेश मेहता जी, आपके बर्थडे विशेज़ के लिए। थैंक यू मिस्टर बंसल। तो ये जो बर्थडे विशेज़ मुझे मिलती रहती हैं आज के दिन, उनका इंतज़ार तो सभी को रहता है। और जिनके यहाँ फ्रेंड लिस्ट में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा। थैंक यू सोनू अग्रवाल जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे बच्चों ने मेरे लिए 3-4 लाइनें लिखी थी, मैं वो आपको बताती हूँ। बच्चों ने लिखा, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, हमारा रुतबा, हमारा नाम है हमारी माँ। हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, हमारा रुतबा, हमारा नाम है हमारी माँ। हमें हिम्मत देने वाली, हमारा अभिमान है हमारी माँ। इन 2 लाइनों में बहुत ही अच्छे से मीनिंग उनके निकल रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने इन 2 लाइनों में गागर में सागर भर दिया है। इज्जत, शोहरत, रुतबा, हिम्मत, सब चीज़ें वो बोल रहे हैं। जन्मदिन की मुबारक हो मम्मा, वो इस चीज़ को 2 लाइनों के साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि मम्मी आपको इन लाइनों के साथ में हम बर्थडे विश कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जन्मदिन क्यों मनाते हो, आपके तो लाइफ का 1 साल कम हो गया ना। 1 साल कम नहीं हुआ, 1 साल बहुत ही बढ़िया सा बीत गया। और अब अगले साल में हम लोग एंटर हो गए हैं। उसको भी और अच्छा बनाना हमारे ही हाथ में होता है। तो 1 साल कम होने की बजाय आप वैसा ही सोचें ना, जैसे कि वो ग्लास वाली एक कहावत नहीं है, आधा ग्लास पानी पड़ा है तो हम बोलते हैं कि आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास खाली।
नेगेटिव सोच वाले बोलते हैं कि आधा गिलास खाली है और पॉजिटिव सोच वाले बोलते हैं आधा भरा हुआ है। तो ऐसे ही हमारा उम्र का 1 साल कम हुआ है या 1 साल हमने बहुत बढ़िया से उसको पास कर लिया है, यही सेम उसमें भी रहता है। तो एक जो सबसे बड़ी कमी मेरे साथ थी, जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, जैसे मेरे बच्चे अपनी मम्मी से अपनी माँ से मिले, तो आज का जो दिन होता है, हम सब लोग सोचते हैं हम अपने परिवार वालों से, हम अपने नज़दीक वालों से सब मिलके गेट टुगेदर करें, सब मिलते हैं। जैसे कि हमेशा हम लोग एक गेट टुगेदर करते भी हैं, लोकल हमारी जितनी फैमिली हैं हम सब आपस में इनवाइट करके एक दूसरे के बर्थडे एनिवर्सरीज पे लंच डिनर जो भी हम डिसाइड करते हैं हम इकट्ठे करते हैं। लेकिन अब जो ये लॉकडाउन बर्थडे है, इसमें हम लोगों को ये सोशल डिस्टेंसिंग का मानना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना है। और इस वजह से आज हम परिवार के किसी भी मेंबर से, किसी भी सदस्य से मिल नहीं पाए हैं। तो उनको मैं ज़रूर मिस करूँगी, लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने मेरे बर्थडे को इतना कलरफुल बना दिया, मुझे फील नहीं होने दिया। जो मेन्यू हम लोग होटल में ऑर्डर करते थे वो सब चीज़ें उन्होंने घर पे बनाई। तो ये स्पेशल ओकेज़न, ये स्पेशल डे आप भी अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका बना सकते हैं। थैंक यू सीमा जी बर्थडे विश करने के लिए, और थैंक यू बारबी डोल, थैंक यू मिस्टर नागपाल, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग जब हमारा ये लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं, लाइव वीडियो जब आप ज्वाइन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि आप हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं। क्योंकि जो भी हम ये वीडियोस आपके लिए यहाँ डाउनलोड करते हैं या हम लाइव होते हैं, अपलोड करते हैं आपके लिए, सॉरी मुझे ये टर्म्स इनके डाउनलोड अपलोड वाले थोड़े से कम पता है। तो ये सब जो हम आपके लिए करते हैं, ये ओनली पब्लिक अवेयरनेस के लिए रहता है। थैंक यू रश्मिता, थैंक यू मानक अंकल, थैंक यू, आप मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और ये आज मैं जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही थी कि बर्थडे गिफ्ट के प्राइस की कभी आप वैल्यू ना देखें, आप अपने बर्थडे का 1 साल कम होने का अफसोस ना करें, आप ये सोचें कि आपने उसको बहुत अच्छे से जिया। और एक जो लोग ये सोचते हैं मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, या मैं ये ऐसे करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। एक कहावत बनी हुई है छोटी सी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये अपने ऊपर हावी मत होने दें, दूसरों के लिए मत सोचें। और एक ये सोशल मीडिया फ्रीक जो हो गए हैं लोग कई किसी हद तक देखो, फोटोज़ करना, फ़ोटोशूट करना, उसको अपलोड करना अपनी आईडीज़ पे या दूसरी जगह पे भेजना, हर चीज़ को किसी हद तक तो ठीक है, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ अलग है। लेकिन एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल लाइफ में जीने वाले लोग, अगर वो हर चीज़ को आपको अपनी फैमिली के हर मेंबर का देखना चाहिए कि वो कैसे चाहता है। आप अगर लंच ला रहे हैं, आपने सर्व किया है प्लेट्स में, अगर फैमिली का एक मेंबर या 2 मेंबर उसमें अनकंफर्ट हो रहे हैं, आप फोटोज़ डाल रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, और वो मेंबर नहीं चाहता, यो बार बार में उस टेबल को छोड़ रहा है, वो आपको ज्वाइन नहीं करना चाह रहा उस टेबल को, तो आप समझ जाइए कि वो मेंबर अनकंफर्ट हो रहा है। तो ये जो फ़ोटो वाला जो हमारा रहता है कि हर चीज़ का फ़ोटो खींचना, आपने कुछ भी बनाया, चाय बनाई फ़ोटो खींच ली, वाटरमेलन खा रहे हो उसकी भी फ़ोटो खींच ली, अरे भाई सब लोग खा रहे हैं, मार्केट में मिल रहा है, आपने कुछ यूनिक किया है तो उसकी आप फ़ोटो खींचें। आपने कुछ यूनिक नहीं किया तो उसकी फ़ोटोज़ आप नहीं खींच सकते हैं। तो आप नॉर्मल चीज़ों की जब आप फ़ोटोज़ खींचते हैं, लेकिन हम लोगों का या कुछ एक, देखिए कुछ एक फिगर जो है वो पब्लिक फिगर होते हैं, उनकी हर चीज़ जानना चाहते हैं सब लोग। आज जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पे जो पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग मुझे ये पूछ रहे हैं मैम आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया कैसे, क्या खाया, क्या बनाया, कैसे इन्जॉय किया, कैलोरीज कैसे सेट रही, पूरी फैमिली उसको कैसे करती हैं। राज खत्री जी वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच। तो उसमें क्या रहता है, हम लोगों ने आज क्या मतलब, जैसे रात को 12 बजे बच्चों को था कि नहीं मम्मा से 12 बजे रात को केक कट कराना है,
तो केक पर्सनली मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन आज जो केक मैंने बनवाया बच्चों से, उसमें मैंने सूजी और मीठे के जो सब्स्टिट्यूट में मैंने डलवाया बनाना एंड जैगरी, और थोड़ा उसमें चॉकलेट फ्लेवर ऐड करा दिया। मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी फेसबुक पे, आपको वो फ़ोटो भी हम भेजेंगे। उसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया बाद में नट से, जिसमें कि आपका क्या आयरन पूरा हो गया, आपके मिनरल्स पूरे हो गए, आपके फाइबर कंटेंट्स पूरे हो गए, और आपके कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं बढ़े। और एक बहुत छोटे साइज़ में हमने वो केक को बनाया, और उस केक को आपने सभी फैमिली मेम्बर्स को छोटे छोटे स्लाइसेस में दिया। बहुत बड़े साइज़ में मत बनाएं, ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे अगर बड़ा बन गया तो। थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच। और जब हमने ये सब चीज़ें, जब रात का वो केक था, एक आपको मैं अब जब फ़ोटो शेयर करूँगी तो आपको वो फ़ोटो में दिखेगा कि मैंने सिर्फ केक नहीं काटा, मैंने एक ढोकला भी काटा, जो कि केक के शेप में राउंड ही बनाया। मैंने उसे भी एज ए लाइक ए केक की तरह काटा। ढोकला जैसे कि सबको पता है वो स्टीम फूड है, बहुत ही लो कैलोरी रहता है, स्पॉन्ज बिल्कुल केक की तरह होता है। मैंने केक काटा, इतना सा स्लाइस लिया, ढोकला काटा, उसका इतना बड़ा स्लाइस लिया। ये रात को 12 बजे का हमारा जो सीन था। देन उसके बाद बारी आई हमारी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चना बनाया, और चने के अंदर हमें उसे हेल्दी करना था, तो अनियन टमाटो के साथ में उसमें हमने कुछ आंवला को ऐड किया, जिससे कि आपके चने में विटामिन सी ऐड हो गया। आंवला ऐड ऑन कर दिया। देन अब थोड़ा सा एक ओकेज़न है, एक स्पेशल डे है, और बच्चों का मूड है कि कुछ फ्राइड भी खाना है, तो उन्होंने पूड़ी का मूड बनाया। अब वहाँ पूड़ी बनानी है तो दाल की पूड़ी बनाई, पेडमी पूड़ी, ताकि वो अगर फ्राई भी कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन बॉडी के अंदर पूरा रहे। जो पूड़ी थी वो दाल की थी। वो फ़ोटोज़ भी मैंने अभी शेयर नहीं किए, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ शेयर इसलिए नहीं किया आप लोगों के साथ, आप लोगों ने उसमें कमेंट करने थे कि मैम ये फ्राइड क्यों है, ये ऐसा क्यों है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैंने वो रेसिपीज़ आप लोगों के लिए रखे नहीं है बना के, पर लेकिन मैं फ़ोटोज़ आपको शेयर ज़रूर करूँगी। देन हमारा ब्रेकफास्ट उसके साथ कंप्लीट हुआ। उसके साथ में एक ईरानी चाय पी, स्टीम्ड 1 कप ईरानी टी। तो उसके बाद जैसे बिफोर लंच एक मोजिटो लिक्विड जो पिया मैंने, उसमें मिंट एंड लेमन का कॉम्बिनेशन था। मिंट लेमन आपने उसमें लेना है, मोजिटो पिया। देन उसके बाद मेरी बारी आई लंच की। लंच में मैंने जो उसके अंदर मेरा जो लंच का पूरा मेन्यू था, उसमें था मेरा उड़द की दाल, यानी जिसे आप दाल मखनी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें मखनी नहीं डाली थी। मक्खन के जगह मैंने तड़के के अंदर थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दिया था, जिससे कि दाल मखनी का टेक्सचर वही आ जाए। तो दाल मखनी, और साथ में पनीर पसंदा। पनीर पसंदा, हम पनीर आपको खाने में डाइट में हमेशा अलाउड करते हैं। और उसके साथ आप बना सकते हैं मल्टीग्रेन आटे का कुलचा। वो कुलचे की स्टफिंग आप पनीर की भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स की भी बना सकते हैं। ये मैं आज मेरा मेन्यू बता रही हूँ जो मैंने आज बर्थडे पे खाया। लंच के बाद फिर मुझे एक ग्लास लेमन वाटर पीना पड़ा, क्योंकि मुझे लंच बहुत हैवी लग रहा था कि इतना सारा हैवी पनीर हो गया। देन दाल भी उड़द की थी। उसके बाद मैंने एक ग्लास नींबू पानी पिया। और अभी जो डिनर है वो इस लाइव सेशन के बाद रहेगा। डिनर में मेरा एक ब्राउन ब्रेड का सैंडविच एंड हाफ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट्स ऑल। ये मेरा डिनर रहेगा। बाकी आज का डे स्पेशल डे था, तो स्पेशल फूड्स थे। आप लोगों को कहीं कुछ लगा होगा कि मैम आपने आज एक्स्ट्रा खाया या एक्स्ट्रा बनाया, लेकिन उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है कि आपके डाइट में भी ज़्यादा गड़बड़ ना हो, ज़्यादा चीज़ें आपकी ख़राब ना हो। आप अपने फिगर को मेंटेन रखेंगे तो आप अपने हर ओकेज़न को बहुत एंजॉय करेंगे। देन जैसे हम बर्थडे वाले दिन कई बार हम याद करते हैं कि पेरेंट्स ने हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स बचपन में दी थी, हमें क्या क्या समझाया था, क्या उन्होंने हमें बताया था। अभी एक शाहरुख खान ने एक बात बोली थी एक बार अपने एक स्पीच में, एक उसमें जो लाइव उनका वो चलता है अवार्ड फंक्शन, उसमें उन्होंने बोला कि सबकी मदर ये समझाती है कि बेटा पाँव उतने ही फैलाओ, आपकी चादर उसमें छोटी ना पड़ जाए, आप अपनी चादर से बाहर पैर मत निकलने दो। लेकिन शाहरुख खान कहते हैं कि मेरी मदर ने मुझे ये नहीं कहा कि पाँव को सिकोड़ के रखो, उन्होंने कहा बेटे चादर को थोड़ी थोड़ी करके बड़ी करते जाओ।
पाँव उतने ही रहेंगे, तुम कितने भी लंबे कर लो पाँव बेड से बाहर नहीं जाने वाले। चादर बेड से बाहर जा सकती है, तुम चादर को बड़ा कर लो। कहने में ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस बात का मतलब बहुत बड़ा निकलता है अगर हम भी अपने बच्चों को ऐसा कुछ समझा पाएँ, जैसा कि उन्होंने वो अवार्ड फंक्शन में ये शेयर किया सबके साथ में। तो हम भी अगर अपने बच्चों को ऐसा कुछ समझा पाएँ तो इट्स वेरी गुड। देन एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मुझे मेरे एक टीचर ने, जब मैं छोटी थी तब मुझे एक मेरे क्लास टीचर ने ये स्टोरी मुझे सुनाई थी। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया, एक बार मैं काफ़ी परेशान थी कि क्लास में मुझे फर्स्ट रैंक रहना है, हमेशा मुझे टॉप पे रहना है। इस बार मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ गए हैं, आपने मुझे सेकंड कर दिया है, मेरा एक नंबर जो कट गया वो क्यों कट गया है। मुझे पूरी क्लास बोल रही है कि तुम तो बड़ा ऐसे मॉनिटर बन के रहती हो, डंडा हाथ में रखती हो। उस टाइम पे स्टिक रखते थे, स्टिक अलाउड थी। टीचर तो रखता ही रखता था, मॉनिटर के हाथ में भी स्टिक वो दे देते थे, परमिशन होती थी, इतनी पावर होती थी मॉनिटर की। तो बोलते कि आज तो मुझे बच्चे बोल रहे हैं तुम मॉनिटर का आई कि तुम तो सेकंड आती हो, खुद फर्स्ट थोड़ी आती हो। तो मैंने काफ़ी परेशानी में अपने टीचर को ये बात बोली। तो मेरे टीचर ने मुझे बोला कि आप एक बार स्टाफ रूम में आओ। मैं उनके साथ स्टाफ रूम में गई, 8th क्लास की बात है। देन आई वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड। तब मेरे टीचर ने बोला कि एक बहुत ही मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, एक बहुत ही परेशान सा वरीड सा पर्सन एक साधु जी के पास जाता है, एक साधु बाबा के पास, और वो उनसे पूछता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। साधु ने पूछा क्यों? कहते कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता। बोले कौन नहीं करता? बोले मैं घर पे जाता हूँ, मेरी वाइफ मेरी कदर नहीं करती, मेरे बच्चे मेरी कदर नहीं करते। मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी कोई पड़ोसी अड़ोसी दोस्त मेरी कदर नहीं करते, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि उस बंदे को हर वक्त ये कहने की आदत पड़ गई थी कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो हर वक्त यही बात बोलता था। तो साधु के पास भी उसने अपनी सेम ये फंडा लेके वो पहुंच गया। तो वही चीज़ शायद मैंने भी बोल दी थी उस दिन टीचर को। तो सर ने बताया मुझे, कहते कि उन साधु बाबा ने झोले से एक पत्थर निकाला, लगभग 1.5-2 इंच के साइज़ का, बहुत ही शाइनिंग करता हुआ पत्थर। उसे एक कपड़े में लपेट के रखा हुआ था और कपड़े के साथ ही उनको दे दिया। बोले कि मैं ये पत्थर दे रहा हूँ, तुमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाके इस पत्थर की वैल्यू करवानी है, लेकिन इसको सेल आउट नहीं करना है। मुझे आके इवनिंग में इसकी वैल्यू बता देना कि इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है। बोले इवनिंग में आके बताओगे? तो बोले मुझे मेरी समस्या का सोल्यूशन आप, बोले वो भी मैं इवनिंग में ही दे दूंगा, मुझे ये इसका स्टोन का वैल्यू करके आप ला दो। बोले ठीक है बाबा। वो बाहर निकलते हैं आश्रम से, तो बाहर एक ऑरेंज वाले की रेडी खड़ी होती है जिसपे संतरे बिक रहे होते हैं। उसने संतरे वाले को वो पत्थर दिखाया। उसने बोला कि मुझे ये पत्थर सेल करना है। संतरे वाले ने बोला कि 2 संतरे ले लो, थोड़ा कलरफुल सा है, मेरे बच्चे खेल लेंगे घर पे, वैसे इसके कीमत तो कोई है नहीं, ये 2 संतरे मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे खेल लेंगे। उन्होंने बोला चलो ठीक है, नहीं मैंने संतरे नहीं लेने। उसके बाद वो एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो वहाँ वो उनको थोड़ा सा राशन देने के लिए एग्री हो जाते हैं कि 5 किलो आटा ले लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन उसके बाद वो एक सुनार की छोटी सी शॉप पे जाते हैं। सुनार ने देखा ये तो ओरिजिनल है स्टोन। तो सुनार ने बोला कि ये पत्थर तो बढ़िया लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा है, आप अगर सेल करते हो तो मैं इसकी कीमत आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो उस पर्सन ने बोला 10 लाख? बोले हाँ जी। बोले नहीं लेकिन मुझे आज नहीं बेचना। तो देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोले कि ये सुनार ने 10 लाख छोटे से दुकानदार ने लगा दिए, अब मैं किसी बड़े उसके जौहरी के पास जाऊँ ना, जो हीरों के व्यापारी होते हैं। तो थैंक यू दीपक मोंगा जी, थैंक यू मिस्टर जस, थैंक यू सविता सिंगला जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बर्थडे विशेस। देन उसके बाद वो एक बड़े जौहरी के पास जाते हैं। तो वो बड़ा जौहरी उसको बोलता है कि ये स्टोन हम आपसे ले लेंगे, इसकी कीमत आप बताओ। उन्होंने बोला कि मुझे इसकी कीमत नहीं पता, आप बताओ। जौहरी ने बोला 3 करोड़। 3 करोड़? उसने बोला 3 करोड़। जौहरी को लगा इसको ओरिजिनल कीमत पता है। जौहरी ने सीधे से बोल दिया 10 करोड़ तक दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। लेकिन उस बंदे ने बोला नहीं मुझे तो आज बेचना नहीं है, जब बेचना होगा तब मैं बता दूंगा। 10 लाख से 10 करोड़ पे जो चीज़ पहुंच रही है, आप सोचिए 100 गुना कीमत हो गई है उसकी। तो वो अपने साधु बाबा के पास शाम को पहुंचते हैं और शाम को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इसकी कीमत अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई।
बोले ठीक है फिर अब तुम जाओ घर। बोले बाबा जी जो मेरा सवाल था वो, उसका रिप्लाई तो मुझे दिया नहीं आपने। बोले अच्छा तुम्हें अभी रिप्लाई मिला नहीं? बोले नहीं। बोले तुमने देखा नहीं कि अलग अलग लोग आपको अलग अलग कीमत देते हैं, अलग अलग आपकी वैल्यू करते हैं। उस स्टोन की कीमत भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग लगाई। इट मीन्स आप दुनिया को उनकी सोच के हिसाब से चलने दे रहे हो, आप अपनी सोच से अपने आप को नहीं चला रहे हो। आपने अपनी वैल्यू बनानी है तो आप अपनी वैल्यू खुद बनाइए। दूसरा आपकी वैल्यू बना भी देगा तो क्या आपकी वैल्यू बन जाएगी? अगर दूसरा आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है तो क्या आप परमात्मा हो? नहीं ना। हम लोगों को हाथ भी जोड़ के खड़े होना है तो वो सिर्फ बालाजी हैं, हम पर कृपा निधान है, हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हों। अगर आप किसी को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपकी कद्र नहीं है, वो सिर्फ आपसे डर रहा है, आप उसको डरा रहे हो। तो इट मीन्स अगर वो आपके सामने बोल रहा है, आपको लग रहा है कि वहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, तो आपको वहाँ पर अपनी वैल्यू कायम करने के लिए अपने आप को साबित करना होगा, अपने आप को कामयाब होकर दिखाना होगा, ना कि दूसरा आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा। कोई भी किसी को हाथ पकड़ के सीढ़ियों में कई बार नहीं ले जा सकता। ये छोटी सी स्टोरी जब मुझे सर ने सुनाई, उस टाइम पे छोटे से दिमाग में ये लग रहा था कि सब चीज़ें समझ में आ गई क्या, पर लेकिन सच में वो चीज़ें समझ में आई थी और आज तक मुझे वो चीज़ें याद हैं, आज तक वो मेरे माइंड में है। और ख़ास ओकेजन्स पे, ख़ास दिनों पे, जैसे कि आज मेरा जन्मदिन है तो आज के दिन, या ख़ास जो भी हमारे दिन होते हैं, कभी हमारा मदर्स डे है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन दिनों पे बेबी का बर्थडे है अपने, तो उस टाइम पे हमें ये कुछ खास किस्से होते हैं जो आपको जिन चीज़ों से मोटिवेशन मिला होता है किसी ना किसी स्टेप पे, तो वो चीज़ें हमेशा याद आती हैं और आनी चाहिए। अगर आप इमोशनल पर्सन हैं तो आपको ये चीज़ें याद आएंगी। और ऐसे कुछ पर्सन्स भी हैं जिनको आप पर्सनली, जो आपके साथ टच, जिनका बिल्कुल हार्ट टच है, वो भी आपको याद आएंगे और वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपकी माँ, आपकी मदर। आपकी शादी हो गई तो क्या हो गया, आपकी मम्मी से आप फ़ोन पे तो बात कर ही सकते हो। आपकी मम्मी का फ़ोन तो आना ही चाहिए। आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जिनके, क्या वो लोग अपने बच्चों को फ़ोन नहीं करते? करते हैं। लेकिन जिनकी मम्मी ही ना हो, जिनकी मदर ही ना हो, जिनकी माँ ही ना हो, तो वो बर्थडे पे क्या फ़ोन का इंतज़ार कर सकती है या करती है? मैं उन्हीं में से एक हूँ। आज के दिन उनको याद करना मेरे बस में नहीं होता। कभी कभी तो बहुत ऐसे लगता है कि आज के दिन तो खास वो चाहिए मुझे। पानी, सॉरी, मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड हूँ, पर कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिनमें अपना कंट्रोल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं उन सभी अपने FB फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस दिन को बहुत मेमोरेबल बनाया। आज सुबह से जो मुझे इतने इतने विशेज़ वो कर रहे हैं, मेरे स्टोरी पे लिख रहे हैं और मुझे इतना मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए थैंक्स कहना चाहूँगी। तो बस ये तो इतना ही, और आगे शायद मुझसे बोला नहीं जा रहा। चलिए छोड़िए, आज का सेशन हम आज इतना ही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ लगता है कि इस वीडियो में हमें कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप आगे इसे शेयर कर सकते हैं। और जिनको नहीं मिला है वो अपने तक ही सीमित रखें,
क्योंकि आज के वीडियो में मैंने डाइट रिलेटेड ऐसा कुछ ज़्यादा आप लोगों को बताया भी नहीं है। आज तो मैंने सिर्फ अपना ही डे शेड्यूल आपको बताया है। सीमा जी क्या कहना चाह रहे हैं? सॉरी। अच्छा, थैंक यू सीमा जी। आप जो कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई, आपको वो बहुत अच्छी लगी और आप उसे एक गिफ्ट के तौर पे ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मिता। रश्मिता, आप मुझे सुन रहे हो? हेलो लिखो अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। थैंक यू सो मच। और किसी का नाम रह गया हो तो सॉरी, मैंने पूरा नहीं देखा, पूरा मैं नहीं देख पाई आज, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी। मुझे लग रहा है हाँ जी, हेलो नरसिंह जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोगों? आप सुरेंद्र जी बंसल, नमस्कार भाई साहब। ये जो दिन था सभी के लिए खास होता है। मैं तो उन छोटे बच्चों की तरह हूँ जो लोग मुझे विश करना भूल जाते हैं, मैं उनको खुद फ़ोन करके बोल देती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दो। और मैं उनको पहले दिन भी बताती हूँ कि कल मेरा बर्थडे है, मैं अपने स्टेटस पे भी लगाती हूँ टुडे इज़ माई बर्थडे। और आज मैंने आप लोगों को जैसे ये वीडियो में भी बताया कि आज मेरा बर्थडे है। मुझे ये बर्थडे का जो डे होता है, इसे सेलिब्रेट करना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये दिन बहुत मेमोरेबल बनाना अच्छा लगता है। शायद ही आज पिछले 5 या 6 सालों में ऐसा शायद आज ही हुआ है कि मैं सिरसा हूँ। अदरवाइज़ मिस्टर बंसल जो कि मेरे हस्बैंड हैं मुकेश बंसल, वो मेरे बर्थडे पे हमेशा कुछ नया प्लान करके रखते हैं। जैसे लास्ट ईयर वो मुझे गोवा लेके गए थे, एंड देन उससे पिछले साल अगर हम बात करें तो हम लोग सालासर बालाजी, उससे पिछले साल हम लोग ज्वाला जी माता जी के यहाँ, और उससे पिछले साल हम लोग मतलब ऐसा ऐसा करके पिछले कई सालों से मेरा जो केक सेरेमनी है, जो केक मेरा काटने का सेशन होता है, वो कहीं बाहर होता है। और वो मिस्टर बंसल प्लान करके रखते हैं। इस बार लॉकडाउन में भी उन्होंने बोला कि ये केक हम लोग कहीं दूसरी जगह जाके काटते हैं, हम लोग मूविंग पास बनवाएं क्या? मैंने कहा नहीं, ये रीज़नेबल नहीं है। अगर हम मूविंग पास बर्थडे के लिए बनवाते हैं तो इट्स वेरी रॉन्ग। आप मेरी खुशी के लिए इतना कर रहे हो, थैंक यू। तो वो सिर्फ मुझे खुश देखना चाह रहे थे इसलिए। तो आप जब ये लाइव वीडियो देखते हैं, मेरे जो लाइव सेशन आप देखते हैं, तो मुझे बताइएगा इसमें अगर कुछ भी और चेंज करने वाला है, कुछ इम्प्रूव करने वाला है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप अगर इसमें कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक्स अगर आपको पसंद है जो आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। क्योंकि पूजा बंसल डाइटिशियन कम काउंसलर आपके लिए है, आपके अपने लिए। हाँ जी मनोज अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। जन्मदिन की शुभकामनाएं आप मुझे दे रहे हैं, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आज का लाइव सेशन हमें आज यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। कल मदर्स डे है और मैं एडवांस में किसी को मदर्स डे विश नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। कल का मदर्स डे हम कल ही विश करेंगे और कल हम मदर्स डे के ऊपर ही बोलेंगे। आज मैंने जो आपको बताया मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी कमी है वो मदर की ही है। कल हम उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।